सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आजकल हम लोग शब्द भंडार पढ़ रहे हैं, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में समान हो, बोलने तथा सुनने में एक जैसा लगे। भिन्नार्थक परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, फिर मैं आगे का पढ़ाऊंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम यानी सुनने में समान लगने वाले और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द। ऐसे कुछ शब्दों की सूची आगे दी गई है। अंश, अंश एक में छोटा स, तालव्य स और दंतव्य स का प्रयोग किया गया है। दंतव्य स अंश और अंश तालव्य स। अंश कंधा, अंश हिस्सा यानी भाग। जैसे कंधा और कोई सी चीज का ये जैसे चाक का एक भाग है, एक टुकड़ा है, हिस्सा है। आकर खान जैसे कोयले की खान। आकार आकृतिक रूपरेखा जैसे उसका आकार प्रकार गोल है, लंबा है, त्रिकोना है। इंद्रा इंद्र की पत्नी, आपको पता है स्वर्ग के राजा इंद्र, उनकी पत्नी को हम इंद्रा भी कहते हैं। इंदिरा, इंदिरा मीन्स लक्ष्मी। इंद्रा इंद्र की पत्नी और इंदिरा लक्ष्मी। क्रम सिलसिला, कर्म काम। सिलसिला मतलब एक के बाद लगातार, एक के बाद कोई काम करना हो, क्रमबद्ध लाइन से क्रम। और कर्म जो हम काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ने का हम काम कर रहे हैं, ये कर्म है। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, जिसमें नुक्ता है उसका मतलब होगा थोड़ा। जरा नुक्ता के साथ बोलेंगे। और जरा बुढ़ापा। दिन दिवस, दीन गरीब। आज स्वतंत्रता दिवस है। दिवस वह व्यक्ति बहुत दीनहीन और गरीब है। दीन छोटी का मात्रा दिन और बड़ी का मात्रा दीन। परिमाण प्रमाण। परिमाण मात्रा पढ़े होंगे ना, जिसको नापा जाए, तौला जा सके। और प्रमाण यानी सबूत, यह इसका प्रमाण। आज मैंने पढ़ा है, मैंने इस बात को लिखा है, इसका उत्तर में यह इस बात का प्रमाण है। लिख के दिखाएंगे कि हमने ये इसका प्रमाण है। बलि बलिदान, बलि शक्तिशाली। हमें अपने देश के लिए बलिदान हो जाना चाहिए, ठीक। और वह बहुत बलवान है, शक्तिशाली है। बलि वह बहुत बली है। हनुमान जी बली हैं, बहुत बली हैं, शक्तिशाली हैं। हमें अपने देश के कर्तव्य पथ पर बलिदान हो जाना चाहिए। सूर, 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 सूर यानी एक सूर मीन्स सूरदास और एक सूर मतलब वीर, वीर जवान। सूरदास का आपने नाम भी सुना। सूरदास जिन उनको भी कहते हैं जो आंखों से अंधे होते हैं, उन लोगों को भी सूरदास कहते हैं। समान यानी बराबर, सम्मान आदर। ये दो हिस्सों में, इस वस्तु को दो हिस्सों में बराबर बांट दो, समान बांट दो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यानी वाक्य का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। सुनने में सारे शब्द अंश, अंश, आकार, आकर, इंद्रा, इंदिरा, क्रम, कर्म, जरा, जरा, दिन, दीन, परिमाण, प्रमाण, बलि, बलि,
सुर, सूर, समान, सम्मान। ये सुनने में बिल्कुल समान लग रहा है, एक ही जैसे लग रहा है, इसका अर्थ समान ही होगा, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। इसलिए इसके श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा लेकिन अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द कहे जाते हैं। अब हम पाठ में आए जो एक्सरसाइज है, अभ्यास के प्रश्न है, उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में उचित शब्द चुनकर कीजिए। दुनिया में किसी को छोटा बड़ा न समझो, सभी एक समान हैं। दुनिया में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी एक समान हैं, सम्मान नहीं है, समान। नव वर्ष प्रारंभ होने में कुछ ही दिन बाकी है। दिन मतलब गरीब हो जाएगा, दिन यानी छोटी ये वाला दिन। तुम तो गुरु की आकर हो, आकर मीन्स होता है खान, तुम तो गुरु के आकर हो। देश की रक्षा करते हुए प्राणों की बलि दे दी। बलि है या बलि, हमें बलिदान होना चाहिए या बलि होना चाहिए, तो बलि दे दी। राजन ने कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किया। परिमाण तो नाप तोल तो प्रस्तुत नहीं करेंगे, सबूत ही प्रस्तुत करते हैं कोर्ट में, तब प्रमाण प्रस्तुत किया। इस तरह समान, दिन, आकर, बलि, प्रमाण। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में उचित शब्द चुनकर लिखिए। जैसे मैंने पानी में हाथ डाला, काट कर गोदाम में रख दो, कर्म करने का क्रम समाप्त नहीं होना चाहिए, निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया, उसके राज में राज की घटना घटी। नुक्ता वाला जो राज है बाद में, और राज्य का मतलब होता है, राज मतलब छुपा हुआ कोई चीज। इस तरह है, मैंने पानी में हाथ डाला, काट कर गोदाम में रख दो, कर्म का क्रम समाप्त नहीं होना चाहिए, निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया, उसके राज में राज की घटना घटी। राज और राज नहीं बोलेंगे, राज, नुक्ता। इस तरह इस पाठ को हमने पढ़ा। श्रुत भिन्नार्थक शब्द आप इसको कॉपी में लिखिएगा, पढ़िएगा तथा समझिएगा। अगर आपको समझ में आए तो इसका वाक्य बनाएंगे और शब्दों को बोलना और लिखना दोनों सीखना है, उसके अर्थ को याद करना है। इस तरह मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।